नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पूर्व विश्व चैंपियन बॉबी फिशर का एक और बेहतरीन मुकाबला। पर इससे पहले कि मैं मुकाबला शुरू करूं, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आज से हमने हिंदी चेस बेस इंडिया का एक इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट और ट्विटर पर भी एक अकाउंट बना दिया है। तो इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके जरिए आपको लगातार जो भी कुछ हमारे YouTube चैनल पर होगा, हमारे वेबसाइट्स पर होगा, जो भी चेस का अपडेट होता रहेगा वो लगातार इन दो माध्यमों से आपको मिलता रहेगा। तो जरूर फॉलो करें इन दोनों अकाउंट्स को, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जानकारी शतरंज के बारे में दे सकें। खैर, अब बात करते हैं इस मुकाबले की, जो कि बॉबी फिशर ने खेला था और क्यों ये मुकाबला बेहद ही खास था। और खासतौर पे आपको ये भी बता दूं कि इस मुकाबले को बॉबी फिशर ने अपने बेस्ट गेम्स में भी शामिल किया था, जो उनके बेस्ट 60 मेमोरेबल गेम थे, उसमें से इस एक गेम को भी शामिल किया गया था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। रॉबर्ट ब्रायन थे उनके सामने, अमेरिकन बड़े खिलाड़ी थे। शुरुआत में प्रोफेसर थे कॉलेज के, पर बाद में उन्होंने अपनी लाइफ का, जो आप कह सकते हैं कि 35 ईयर्स के बाद का जो समय था, वो पूरा का पूरा चेस में लगाया। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ खास था इस मुकाबले में। D4 से शुरुआत हुई। ओपनिंग कोई बहुत ज्यादा खास नहीं हुई, नॉर्मल ओपनिंग हुई। नाइट F6, C4, G6, G3 एंड नाउ C6। सो बिशप G2। और आप देख सकते हो कि फेंचिटो गुनफील्ड जो ओपनिंग है वो यहाँ पर खेली गई है। D5 खेला बॉबी फिशर ने सेंटर को लेते हुए, C/D5, C/D5, नाइट C3, बिशप G7। तो आपको ऐसा लगेगा दोनों साइड से कि बराबर डेवलपमेंट जो है, व्हाइट भी बहुत ही सॉलिडली डेवलपमेंट करता रहेगा। और शुरुआत में आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि व्हाइट ने कोई गलत चाल खेली है। उसके बाद बॉबी फिशर जो इनिशिएटिव निकालते हैं वो बेहद ही शानदार है। ओके, E3 खेला यहाँ पर व्हाइट ने, कासल किया ब्लैक ने, तो अपना डेवलपमेंट किंग के टुवर्ड्स कंप्लीट कर लिया। नाइट G2, नाइट C6, कासल, B6 खेला यहाँ पर बॉबी फिशर ने, तो अपने बिशप को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे A6 के स्क्वायर से, तो अपोनेंट ने भी B3 खेला, बिशप A6, सो बिशप A3। तो अभी आप देख सकते हो कि E7 का पॉन थोड़ा सा पिन हो रहा है, तो रुक E8। अच्छा, ये वो पोजीशन अब आती है जहां पर बॉबी फिशर के अपोनेंट जो है वो खेलते हैं क्वीन D2। हालांकि बॉबी फिशर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इस पोजीशन में रुक C1, रुक C8, रुक E1 इस तरह से खेलना व्हाइट के लिए सबसे अच्छा आइडियल होता, मतलब आदर्श होता। अब मैच में क्या हुआ कि रुक E8 के बाद उनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन D2। अगर देखने में, देखिए, इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, देखने में कोई गलती नजर नहीं आती, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बॉबी फिशर बोर्ड पर एक ऐसी चाल चलते हैं जो कि उनके अपोनेंट को चौंका देती है। बॉबी फिशर खेलते हैं E5। अब उनके अपोनेंट ये सोचते हैं कि इन्होंने E5 खेला है, उसके बाद जब एक्सचेंज होगा, जैसे D/E5, नाइट E5, तो जो उनके अपोनेंट हैं रॉबर्ट, वो ये सोच रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रायन की ये D5 का पॉन तो बहुत कमजोर हो गया है अभी, और ये सीधे सीधा निशाने पे आ रहा है, 1 2 3, और पीछे से एक पीस और आ जाएगा। अभी आप तुलना करोगे तो आपको व्हाइट के पीसेस, व्हाइट के स्ट्रक्चर में ऐसी कोई वीकनेस भी नजर नहीं आएगी। तो फिर बॉबी फिशर का प्लान क्या था? अब यहां पर अगली जो चाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। ओके, वो आने वाले समय में आपको और क्लियर होगा। सो यहां पर उनके अपोनेंट ने खेला रुक FD1, जबकि यहां पर बेहतर होता कि वो खेलते रुक AD1। ये खेलते तो ज्यादा अच्छा होता। अब ये रुक लाते और वो रुक क्यों नहीं लाने में क्या डिफरेंस है, वो अभी आपको जो है अगली चाल में समझ जाएगा। बॉबी फिशर यहां पे खेलते हैं, इन्होंने खेला रुक FD1, तो बॉबी फिशर ने खेला नाइट D3। अब जैसे ही बॉबी फिशर ने नाइट D3 खेला, तो यहां पर भी अपोनेंट के पास कुछ चांसेस हैं, जैसे कि अपोनेंट खेल सकता है यहां पर समथिंग लाइक जो बॉबी फिशर ने खुद अपने बुक में लिखा है, नाइट D4 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। नाइट E4, नाइट E4, D4, बिशप B2, रुक C8, ये इस तरह से गेम चलता। मतलब व्हाइट का, ब्लैक का नाइट भले D3 पर है, पर ये कोई इतना एडवांटेज देने वाला पोजीशन नहीं है। ओके, मैच में क्या हुआ कि मैच में तुरंत ही उनके अपोनेंट जो है वो खेलते हैं क्वीन C2। अब आइडिया है रुक इंटू D3, क्योंकि आपका जो है ये नाइट जो है इसको वो ले करके 2 पीस लेना चाहते हैं यहां पर व्हाइट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्यों ये वाला रुक आता तो अच्छा होता और क्यों ये वाला रुक आया तो अच्छा नहीं हुआ, ये आपको बॉबी फिशर की अगली चाल से पता लगेगा। बॉबी फिशर यहां पे खेलते हैं नाइट इंटू F2, और
जैसे उन्होंने नाइट इंटू F2 खेला, अगर आप यहाँ इसको अवॉइड करोगे, मान लो कि आप नहीं खेलोगे तो डेफिनेटली वो तो सीधा सीधा जो है वो लॉस हो जाएगा एक पॉन। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग F2, एक्सेप्ट किया। बॉबी फिशर खेलते हैं नाइट G4 चेक। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग EG1 उनके अपोनेंट ने। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पे कुछ और खेलते, जैसे कि मान लीजिए किंग F3 खेलते, तो रुक इंटू E3 आ रहा था, क्योंकि इस पे अगर आप किंग G4 जाएंगे तो H5 चेक, किंग H3 जाएंगे तो बिशप C8 के बाद मेट नहीं रुकेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे किंग F4 यहाँ पे कोई खेल देगा तो बिशप H6 चेक, किंग G4 और फिर बिशप C8 के बाद जो है वो मेट नहीं रुकेगी। तो मेट जो है वो नहीं रुकती अगर किंग ऊपर आते। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला, अच्छा यहाँ पे अगर किंग E1 खेल देते तो नाइट इंटू E3 के बाद भी ये लॉस्ट है, क्योंकि आपका बिशप जो है वो नहीं बचेगा। ओके, तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग G1। तो बॉबी फिशर यहाँ पे खेलते हैं नाइट इंटू E3। ओके, तो उन्होंने जो पीस सेक दिया था उसके बदले में ऑलरेडी उन्होंने 2 पॉन यहाँ पर ले ली हैं और यहाँ पर आपका एक्सचेंज निशाने पर है। क्वीन D2 खेला। अब आप लोग पॉज करिए, सोचिए कि आप यहाँ पे कौन सी चाल खेलेंगे ब्लैक से। अधिकतर खिलाड़ी यहाँ पर रुक को मारना चाहेंगे, मतलब नाइट इंटू D1 एक्सचेंज लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पीस दिया है, रुक इंटू D1। और बट एक्चुअली में ये पोजीशन फेवर करेगी वाइट को, क्योंकि याद रखिए कि आपने 2 पीसेस दिए होंगे यहाँ पर नाइट के बदले में, और अपोनेंट जो है यहाँ पर सेंट्रलाइज हो गया, और उसका एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम जो है वो इस बिशप की वजह से बरकरार है। तो बॉबी फिशर क्या करते हैं यहाँ पर, बॉबी फिशर यहाँ पे रुक को प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि उनको दिखता है कि राजा को कौन डिफेंस कर रहा है, वो बिशप। तो वो यहाँ पर सीधा एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक पीस अभी भी पूरा पूरा सेक्रीफाइस है यहाँ पर, नाइट इंटू G2, किंग इंटू G2। और फिर एक और अगली चाल जो कि बॉबी फिशर के आक्रमण का पहले से उन्होंने तैयार किया हुआ था। यहाँ पे अगर वो कुछ और खेलते, जैसे कि मान लीजिए बिशप E2, नाइट E2 और रुक A1 एक्सचेंज लेने की कोशिश करते, ये एक बार फिर से व्हाइट के लिए ठीक पोजीशन आती। तो यहाँ पे उन्होंने कोई पीस लेने की हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। बॉबी फिशर खेलते हैं D4। क्या हो गया इससे अब ये जो बिशप है इसका पूरा डायगोनल खुल चुका है। ओके, उनके अपोनेंट ने खेला नाइट D4, बॉबी फिशर खेलते हैं बिशप B7। और अपोनेंट ने, देखिए यहाँ पे अलग अलग चालें हो सकती थी। अपोनेंट खेल सकता था किंग G1 खेलते तो क्या होता, यहाँ पर किंग G1 खेलते तो बिशप इंटू D4, क्वीन इंटू D4, और दिख गई होगी आपको चाल, रुक E1 आ रहा था। तो आप डेफिनेटली रुक से मारेंगे तब तो क्वीन मर जाएगा। तो किंग F2, नाउ क्वीन इंटू D4, रुक इंटू D4 और रुक इंटू A1 के बाद पोजीशन जो है वो विनिंग हो जाती। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने खेला किंग F1, और जैसे ही बॉबी फिशर ने यहाँ पे क्वीन D7 खेला, उसके बाद उनके अपोनेंट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया, क्योंकि आने वाली कुछ चालों में मेट रोकना इम्पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। जैसे क्वीन D7 खेला, मान लीजिए अपोनेंट अभी अब हम पीछे से रुक ला रहे हैं, ये भी दिख रहा है आपको कि नाइट पे भी अटैक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपोनेंट यहाँ पे खेलता किंग F2 खेलते, तो यहाँ पर आती मूव क्वीन H3 चेक, किंग G1, सो रुक E1, ब्रिलियंट मूव। हमें क्वीन को डाइवर्ट करना है, क्योंकि G2 पे तो मेट लगी हुई है, तो क्वीन से मारोगे नहीं, आप रुक से मारना पड़ेगा। एंड नाउ बिशप इंटू D4, इसके बाद जो है वो मेट नहीं रुकेगी। सो और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वो खेलते हैं नाइट BD5, मतलब इस पोजीशन पे क्वीन D7 के बाद मतलब नाइट को हटा लेते, तो भी क्वीन H3 चेक, किंग G1, और यहाँ पर अगर आपको फिर से क्वीन को डिफ्लेक्ट करना है क्योंकि आपको करना है मेट, सो बिशप H6। अब अपोनेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा यहाँ से वहाँ ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, क्योंकि और कहीं जाएगा तो बिशप E3 चेक भी आ रहा है। और तो मान लीजिए कि समथिंग लाइक आप कैसे भी कंटिन्यू करोगे, बिशप E3 चेक या क्वीन G2 चेक में से एक चेक जो है वो आपकी मेट कर देगी। तो इसीलिए क्वीन D7 के बाद यहाँ पर बॉबी फिशर के अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों ये था बॉबी फिशर का एक और शानदार गेम। उम्मीद है कि ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि फॉलो करें चेसबेस इंडिया हिंदी को ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, और इसके जरिए जो है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। यूं ही देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।